करोड़ का एक फ्लैट बिक रहा है, साथ में 7,000 8,000 थोड़ी दूरी पे मिल रहा है। तो दाल में कुछ काला है। बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स के साथ जहाँ पे 1-1 2-2 करोड़ की जमीन है, उसके पास में 7,000 रुपए की जमीन भी लेंगे। बाद में जब हो जाता है उनके साथ फ्रॉड तो फिर रोते हैं वे कहते हैं जी हमारे साथ ऐसा टूटी है सर इसी वजह। भैया ये होगा, पहले कराओ रजिस्ट्री मोटेशन और 50% पे हम रजिस्ट्री मोटेशन फ्री कराएंगे आपकी। आप लोग हमेशा प्रॉपर्टी की वीडियो देखते हैं और आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो दोस्तों आज कुछ ऐसे कमेंट आ चुके हैं हमारे पास जिनका हमें जवाब देना ही होगा। दोस्तों प्रॉपर्टी की वीडियो हमेशा देखी जाती है, कहीं पर लोकेशन पर खड़ा हुआ है कोई और वहां पर वीडियो बना रहा है, लेकिन उस जगह पर प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो आज की वीडियो में आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएंगे कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी कहां पर दिखाई जाती है और कहां पर वीडियो बनाई जाती है। और आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं कहीं ऐसी जगह तो नहीं है वो कोई डूब क्षेत्र है या कोई जमुना जी की जमीन है या कोई ऐसी जमीन है जो सरकार के नाम है और कोई उसे बेच रहा है। तो इन सारे फ्रॉड से, इन सभी चीजों से अगर आपको बचना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ कमेंट पढ़ के दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा भी। तो मैं सर एक बार मिलवा देता हूँ। और दोस्तों आप तो जानते होंगे हमारे साथ आज हैं एचडी ग्रुप से हिमांशु जी। सर क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सिराज भाई। दोस्तों आपके कुछ कमेंट जो आ रहे थे उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उनका जवाब आज आपको मिलने वाला है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हाँ जी, तो आपके साथ कमेंट करने या पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आप उस चीज से बच सकते हैं, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। जो ये कमेंट है, हम पहले बातचीत नहीं कर रहे थे इन कमेंटों पर, लेकिन अब मुझे लगा कि कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमें बात करनी चाहिए। दोस्तों आपने एक वीडियो में कमेंट किया है कि सर हमने कहीं प्रॉपर्टी ली और बाद में पता चला कि वो प्रॉपर्टी डूब क्षेत्र की है, यानी जमुना जी की या खादर की है, तो अब हम क्या करें? और जबकि आपके नाम पर प्लॉट नहीं हुआ है अभी तक। तो सर इसके बारे में बताइए, कैसे पता चलेगा कि जहाँ पर हम खड़े हुए हैं वो प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई जा रही है वो वाकई में बिल्कुल सही प्रॉपर्टी है या ये कोई खादर तो नहीं है? सर देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है, दिल्ली के नाम से सबको दिल्ली के अंदर प्लॉट चाहिए। आप सपोज के 25-30 साल पहले भी लोग थे ऐसी जैसे हमारी ये साइड है, जैसे ऐसी जमीनें हुआ करती थी। आज वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। तो जिन लोगों ने 25-30 साल पहले, आप सबको लगता है दिल्ली के अंदर जमीन मिल जाए और सस्ती मिल जाए, EMI पे मिल जाए। भैया वो सस्ती नहीं मिलेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, दिल्ली के अंदर तो कहीं नहीं मिलेगी। दिल्ली के पास शहर लगते हैं यूपी स्टेट आपका और हरियाणा। तो यूपी में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हरियाणा में फरीदाबाद लग जाता है, इधर से उधर से सोनीपत और गुड़गांव लग जाता है। अब क्या हो रहा है, जितनी जमीनें बिक रही है वो दिल्ली के पास में क्या होता है, धूप क्षेत्र एरिया कहाँ पे है? धूप क्षेत्र एरिया उसे बोलते हैं जो एक यमुना जी या नदी के सहारे जो जमीन बिकती है, जो जमुना जी की जमीन, यानी कि एक पुस्ता होता है ऊंचा सरोवर, उसके अंदर जो जमीन होती है उसे कहा जाता है धूप क्षेत्र एरिया। जो नदी की, जमुना जी की जमीन जो होती है जो दिल्ली किनारे, आपने देखा बड़े बड़े बिल्डिंग है, अपार्टमेंट्स है, वहाँ करोड़ों करोड़ रुपए के फ्लैट है, बट लेकिन उसी के साथ में 7,000 8,000 10,000 दिल्ली के पास मिल जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखा देते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि यार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ में हमें बड़ी सस्ती जमीन मिल रही है। भैया अगर वो सस्ती होती, वो सस्ती नहीं बिकेगी। उसमें ये लगा लीजिए 1 करोड़ का एक फ्लैट बिक रहा है, साथ में 7,000 8,000 थोड़ी दूरी पे मिल रहा है, तो दाल में कुछ काला है। तो आपने क्या करना है, उस चीज को बचने के लिए जमीन देखो, ऐसा नहीं कि दिल्ली के पास में सारी खराब हो रही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छी जमीनें भी बिक रही है, जो बिक रही है वो बड़ी महंगी बिक रही है, जो कि आपके बजट से आउट ऑफ बजट है, लाख रुपए गज का रेट है। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, गूगल अपने फोन में, देखिए आप सभी फोन रखते हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हिडन नदी और आपने धूप क्षेत्र एरिया से बचना है तो अपने जो गूगल मैप है उसे ऑन कर लीजिए आप। अच्छा जी, तो सर उससे पता कैसे चलेगा? जैसे वहाँ पर लिखा आ जाएगा आपका, जैसे कि आपकी जमीन में कुछ भी होगा, जैसे कि हमारी ये जमीन है, ये कहाँ है, ये पलवल के अंदर है। पलवल में कहाँ है, देखिए इलियर कंपनी है, तो मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगा, ये सामने NH2 हाईवे, ये सारी मार्केट है, ये अग्रवाल के वेयरहाउस। ये सामने जो रोड चल रहा है दोस्तों, देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये NH2 हाईवे जो दिल्ली आगरा मथुरा रोड कहलाता है, और ये है अग्रवाल के वेयर हाउसेज। तो सर ये सारी चीजें क्या हम गूगल पे चेक कर सकते हैं? देखिए आपके फोन में अंदर गूगल मैप होता है सभी के पास, और गूगल मैप चला के देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा और अभी इस टाइम पे हम यहाँ पर है, ये देखिए ये पॉइंट है, कैमरे में दिख रहा है, देखिए सिराज भाई, ठीक है जी, दिख रहा है जी, दिख रहा है। हाँ। तो ये पॉइंट है, यहाँ पे हम खड़े हैं इस टाइम पे। तो आप देखिए ये अग्रवाल के वेयर हाउसेज है सारे। अच्छा जी, ये दिखा दीजिए, ये देखिए, ठीक है जी, ये रे, और ये NH2 हाईवे श्रीनगर वाला इलियर कंपनी ये रही आपकी। अच्छा जी, हाँ जी। तो अब ये देखिए कि मेरी जमीन में कहीं धूप क्षेत्र दिख रहा है आपको, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में चीजें हैं। अब जो धूप क्षेत्र एरिया वाली जमीन होगी ना, सर कोई नदी भी नहीं है, कोई नहर भी नहीं है, आप गूगल मैप चला के देख लीजिए। दोस्तों सबसे अच्छी चीज है ना, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाता है कि ये क्या जगह है। आप यहाँ पे खड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या चीज है। ठीक है, ये सामने पूरी मार्केट है आपकी। तो अपना गूगल मैप चला के देख लीजिए, गूगल मैप आपको बता देगा जमुना जी कहाँ या हिंडन नदी कहाँ पे है, या कोई नदी नाला कहाँ पर है। तो अपना गूगल मैप जरूर यूज करें अगर दिल्ली के पास में आप जमीन, कहीं पे भी आप जमीन ले रहे हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है,
टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलेगी, जीपीआरएस झूठ नहीं बोलेगा आपका। तो दोस्तों देखिए, इस कमेंट का आपको जवाब मिल गया होगा। आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो गूगल मैप का यूज जरूर कीजिए। अब सर यहाँ पर एक और कमेंट आता है कि सर हमें 2 से 3 साल होगी किस्त देते हुए, लेकिन अभी तक प्लॉट हमारे नाम पर नहीं कराया जा रहा है, तो सर इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए सर? सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बता दूं कि आपने कुछ नहीं करना। आप देख लीजिए, देखो मुंह जबानी कोई प्लॉट का मालिक तो बनता नहीं है, ठीक है, ये बात समझ ले। आपको क्या पता ये जमीन मेरी है या सरकार की है, मैंने किसी पट्टे पे ले रखी है या किसी और की जमीन है, भाई पता क्या चलेगा? पेपरों से पता चलता। पेपर क्या है? आपकी रजिस्ट्री मोटेशन। अगर किसी जमीन पे आपके प्लॉट पे आपके जो आपने प्लॉट लिया फॉर एग्जांपल, उस पे आपकी रजिस्ट्री मोटेशन नहीं है, वो प्लॉट क्या पता डीलर वो दूसरे को बेच दे, तीसरे को बेच, चौथे को, आपको क्या पता चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या है कि भाई अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो प्लॉट के मालिक किस चीज से बनते? रजिस्ट्री मोटेशन से ही आप मालिक बनते। इसके अलावा कोई और रीजन ही नहीं है। अगर आपके नाम पे रजिस्ट्री मोटेशन नहीं है तो आप उस प्लॉट के मालिक नहीं है, तो वहाँ फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है, आप कहीं भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप पहले प्लॉट को अपने नाम कराइए, बाकी का जो अमाउंट बचा हुआ है उसे आप धीरे धीरे किस्तों में दीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो तो एचडी ग्रुप का ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पहले मालिक बनाया जाता है, बाद में आपसे पैसे लिए जाते हैं। अगर आप ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं एक कमेंट का और जवाब चाहता हूँ आपसे। तो हमारा वो कमेंट रहेगा कि सर कहते हैं सब कि हमें दिल्ली में प्लॉट लेना है, और दूसरा ये भी कहते हैं कि पलवल सिटी दिल्ली से काफ़ी दूर है, तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं फॉर एग्जांपल एक चीज बोलना चाहूँगा, शायद कुछ लोगों को मेरी बात से एग्री हो और कुछ लोग एग्री ना हो। ठीक है जी। भैया आप दिल्ली में जो प्लॉट ले रहे हैं अधिकतर जो भी आप ले रहे हैं बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, अदर स्टेट के लेते हो। यहाँ पे किस लिए आए? रोजगार के लिए आए हो भाई, सीधे सा फंडा है। हाँ जी। दूसरा, अपने 20 बच्चों को वहां रखते हो जहाँ रोजगार पास होगा। हाँ, दूसरा, बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज चाहिए, मार्केट चाहिए, आने जाने की सुविधा चाहिए। इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए। अब ये तो है नहीं कि आप दिल्ली में कमा रहे हो तो फिर अपने गाँव डेली अप डाउन करते हो, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली में ही आप रहते हो। सबसे बड़ा क्या है? रोजगार। तो भैया दिल्ली में तो जमीन नहीं है, दिल्ली के पास शहरों में भी जमीन नहीं है। दिल्ली के पास जो जमीन बच रही है वो खादर जमुना जी की जमीन बच रही है, फिर उसमें आप रोते हो। बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स के साथ जहाँ पे 1-1, 2-2 करोड़ की जमीन है, उसके पास में 7,000 रुपए की जमीन भी लेंगे। बाद में जब हो जाता है उनके साथ फ्रॉड तो फिर रोते हैं वे कहते हैं जी हमारे साथ ऐसा टूटी है सर इसी वजह। भैया ये होगा क्योंकि सरकार की जमीन पे आप ले रहे हैं। ठीक है जी। रजिस्ट्री मोटेशन नहीं होती, जब भी कहते हैं कोई नहीं जी हम तो घर बना के रह लेंगे, फिर बुलडोजर आता है वो तोड़ जाता है जी वो घर पे, फिर रोते हैं जी फिर ऐसे हो गया। ठीक है। तो भैया कहीं भी जमीन लेते सबसे पहले देखिए पलवल क्या है। पहले पलवल के बारे में आपके दिमाग में खोल देता हूँ। पलवल सबसे बड़ा सिटी बनने, सबसे बड़ा शहर बनेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ। अच्छा जी। दिल्ली के पास में कोई ऐसा शहर बताना जिसमें 4 हाईवे आते हो। एक पलवल मात्र शहर है जिसके अंदर 4 हाईवे हैं। ठीक है। बनेगा बनूंगा कुछ नहीं, ऑलरेडी एक्सीड करते हैं, सामने NH2 हाईवे है। ठीक है जी। और आपकी 2 मिनट की दूरी पे यहाँ पे KMP एक्सप्रेस हाईवे, KJP एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली बम्बई एक्सप्रेस हाईवे। दिल्ली NCR का मिड पॉइंट है, हार्ट है ये। इस पॉइंट से जितना गुड़गांव पड़ता उतना ही नोएडा पड़ता, उतना ही यहाँ से दिल्ली पड़ता, उधर ही इधर से यूपी, यानी कि ट्रैफिक फ्री। अब आप आपसे ज्यादा समझदार है, शायद आप जो वीडियो देख रहे हैं आपसे समझदार होंगे ये इलियर कंपनी वाला। अच्छा जी। ये इलियर कंपनी है, गूगल पर सर्च करना, जो 150 एकड़ में प्लांट लगा रहे हैं। दूसरा अग्रवाल, JVM कंपनी यहाँ पे क्यों आई, महिंद्रा यहाँ पे क्यों आ रहा है, MG ने प्लांट यहाँ पे क्यों लगाया, उसका रीजन है क्योंकि 4 अभी हाईवे है और 4 अभी हाईवे आने वाले हैं। सपोज कीजिए कि आपकी यहाँ पे कंपनी में ड्यूटी लग गई सिराज भाई। ठीक है जी। तो आप दिल्ली क्या करने जाओगे? हाँ जी। यहीं पे आप कमाओगे, यहाँ पे आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में जाएंगे, यहीं मार्केट होगी, आने जाने की सुविधा सामने। तो सर आसपास कितने स्कूल कॉलेजेस हैं यहाँ पर? यहाँ पे श्री राम कॉलेज, एडवांस कॉलेज, एक्मे कॉलेज, सत्या कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, MBN यूनिवर्सिटी, 9-10 स्कूल है। 9-10 स्कूल है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। ठीक है। और भैया मेन हाईवे की जमीन मिल रही है आपको, तो आप जब यहाँ रहोगे तो दिल्ली डेली तो जाओगे नहीं। दिल्ली करने क्या जाओ? दिल्ली आपके बजट में नहीं है। 20-25 साल पहले ले चुके हो तो वहाँ पे भी किस्तों में बिक रही थी, उस दौरान भी ऐसी जंगल जमीन थी, यानी कि खाली जमीनें बिक रही थी। ठीक है। तो ये भी ऐसा है कि आज ये कट रही है तो कल ये बनेगी भी, जो खरीद रहा है वो बनाएगा वो तो रहेगा। फिर आप दिल्ली क्या करने जाओगे? तो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए, जेन्युइन चीज चाहिए जहाँ पे रोजगार हो वहाँ पे आप जमीन लो। रोजगार यहाँ भर भर के है, और दूसरा आने जाने की सुविधा यहाँ, स्कूल कॉलेज यहाँ, मार्केट यहाँ, सब कुछ यहाँ पर ही है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप पलवल शहर में आज जमीन लेते हो ना भैया, आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले हम रजिस्ट्री विद मोटेशन कराते हैं, उसके बाद लेते हैं पैसे। रोजगार चाहिए, यहीं पे ड्यूटी लगवा दूंगा आसपास में। तो और जमुना जी खादर की या माहौल ऐसा है कि रात में नहीं निकलते, वो वाली जमीन नहीं, कभी भी आओ कभी भी जाओ, माहौल भी आपको A1 मिल जाएगा हमारे यहाँ पे।
तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, देखिए अगर आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आसपास रोजगार और कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है। और सबसे अच्छी चीज़ है, ये जो प्रॉपर्टी अभी लॉन्च की गई है ना, इसका प्राइस बहुत अच्छा निकाला हुआ है सर ने, और रोड के साइज भी काफ़ी अच्छे हैं। तो सर यहाँ पर एक बार रोड के साइज, प्राइस और प्लॉट के साइज बता दीजिए क्या रहेंगे। हमारे पास जो रोड है यहाँ पे 22 फुट के रोड है, 18 फीट की गलियां हैं, और सबसे अच्छी बात है जो रेट है बहुत रीजनेबल है, 12,000 रुपए गज का रेट है हमारे पास यहाँ पे। अब ये काम कराना बाकी है हमें, और आपको काम लगता हुआ मिलेगा। अगली वीडियो जब देखोगे तो कुछ और काम मिलेगा, और मैं दूसरी तरीके से वीडियो बनाऊंगा अगली जो वीडियो होगी। और ये वादा है कि आप जब आओगे तो यहाँ जमीन लेके जाओगे, वीडियो में उस तरीके से दिखाई नहीं देती जितनी ये सुंदर जमीन है, क्योंकि इलियर कंपनी अग्रवाल NS2 पूरी मार्केट है। जब आप आओगे तो आपको जमीन यहाँ पे ही खाली मिलेगी, और कहीं जमीन खाली है भी नहीं। ऑफर भी चल रहा है, आपको रजिस्ट्री बिल्कुल फ्री में मिल रही है, और साथ के साथ टाइम भी दिया जा रहा है आधे पैसे देने के लिए। तो आप आइए, प्लॉट देखिए, पसंद कीजिए, और दुकान लेना चाहते हैं तो दुकान भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।